हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो भाई हम लोग कर रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जिसमें हम कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं आपके स्कूल के एग्जाम में या फिर स्कूल के टेस्ट में। तो भाई आप लोगों ने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली होगी अलग अलग जगह से, लेकिन भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो हम लोग आपको करा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपके आने वाले हैं काम, क्योंकि स्कूल में आपको फाइनली जो एग्जाम देना है उसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको थ्योरी नहीं लिखनी, आपको उसमें क्वेश्चंस करने हैं। तो भाई क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए, तो वही हम आपको सिखा रहे हैं। और जो बच्चे जो है जेई नीट वाले होंगे उनका भी भाई यहाँ पे बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए भी सीरीज ये बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का 7वां लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम एंड इंपल्स। तो आज हम मोमेंटम एंड इंपल्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भाई सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। सब लोग जो है ध्यान से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझ के बिल्कुल ध्यान से करना है। तो भाई ये मोमेंटम एंड इंपल्स है। आपको पता है मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? मोमेंटम हम इस सीरीज में क्योंकि जो है बेसिक आपको थ्योरी बताते हैं, तो थ्योरी भी हम बताते हुए चलेंगे। मोमेंटम जो होता है वो जो होता है मास ऑफ अ बॉडी इनटू वेलोसिटी होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी इसको ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो हम डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है। और इंपल्स के बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे मोमेंटम का हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो क्या होता है? एक्स एक्सटर्नल इज जीरो, ये कंडीशन होती है। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है। तो डेल्टा पी इज जीरो, तो मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। मतलब पी इनिशियल क्या होता है? पी फाइनल के बराबर होता है। तो हम सिस्टम का पूरा मोमेंटम लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे वेक्टर की तरह, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनिशियल मोमेंटम को ऐड करेंगे, फाइनल को ऐड करेंगे, दोनों को जब इक्वल करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें वेक्टर की तरह चलना पड़ेगा। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, तो हम लोग जो है इसके क्वेश्चन काफी ठीक से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। A ball of mass 0.5 kg moving with a speed 10 meter per second rebound after striking normally a perfectly elastic wall. Perfectly elastic wall से टकरा के ये वापस आई है। Find the change in momentum of the ball. A ball. तो देखो एक बॉल है जो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक से क्या फर्क पड़ता है? मान लो ये बॉल जो इसकी स्पीड क्या दी हुई है आपको? 10 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना दिया हुआ है इसका? मास हमें दिया हुआ है 0.5 kg। अब जब ये टकराएगी, दीवार से टकरा के वापस आएगी, तो वापस आने पे इलास्टिक बॉल से क्या फर्क पड़ता है कि जो स्पीड होती है टकराने से पहले, टकराने के बाद वो उसी स्पीड से वापस आ जाती है। बॉल क्या होता है? उसी स्पीड से वापस आ जाती है। ध्यान रखिएगा, मैंने स्पीड बोला है, वेलोसिटी नहीं बोला है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई है हमारी, लेकिन स्पीड सेम रहेगी क्योंकि इलास्टिक बॉल लिखा है। तो ध्यान रखिएगा। अब हमें बताना है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, हमें बताना है कितना हमारा मोमेंटम में चेंज हुआ। हमें बताना है डेल्टा पी कितना हुआ है, चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना हुआ है। तो भाई एक काम करते हैं, चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होता है? हमारा फाइनल, मैंने हमें निकालना है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम का मतलब। अब यहाँ पे पी फाइनल और पी इनिशियल की वैल्यू क्या क्या होंगी, पी फाइनल क्या होगा और पी इनिशियल क्या होगा, वो वैल्यू हमें पुट करनी है। तो देखो मोमेंटम जो है हमारा मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं पी इनिशियल की बात करूं तो मास इनटू वेलोसिटी, मास हमारा 0.5 है, वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड है इधर को। पी फाइनल की बात करूं तो ये हमारा ये भी 0.5 इंटू 10 है, लेकिन डायरेक्शन देखें तो एक का इस तरफ है, एक का इस तरफ है, यानी कि एक को आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा और एक को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है हम नहीं बोल सकते, इट्स नॉट गिवन हियर कि कौन सी साइड पॉजिटिव है, आपको माननी पड़ेगी कोई साइड पॉजिटिव और कोई नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी को पॉजिटिव मान लेते हैं। मान लो मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया सपोज, तो आप लिख दोगे यहाँ पे क्वेश्चन में कि टेकिंग दिस साइड एज इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम एज पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो पी इनिशियल जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10, ये प्लस हो जाएगा, और जब टकरा के बॉल वापस आई तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो पी फाइनल हो जाएगा मेरा माइनस 0.5, पी फाइनल मेरा हो जाएगा
माइनस 0.5 इंटू 10 माइनस पी इनिशियल कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे अगर तो कितना आएगा 5 आएगा, तो माइनस का 5 और माइनस का ये भी 5 आएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया माइनस का 10। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम की यूनिट वही होगी जो कि मोमेंटम की होती है। जैसे आपने डायमेंशन में देखा था कि अगर माइनस करते हो तो दो चीजों को तो डायमेंशन सेम आती है, तो इसको माइनस करेंगे तो यूनिट सेम आएगी। यूनिट क्या होगी, मास इनटू वेलोसिटी है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आया है, ये हमारा क्या आया है चेंज इन मोमेंटम। तो माइनस 10 आया है और माइनस 10 का मतलब है कि ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल, मतलब इनिशियल को हमने इसको प्लस माना है और हमारा आया आंसर माइनस में, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। वो आप देख भी रहे हो कि फाइनल मोमेंटम इधर को हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग भाई चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। हम धीरे धीरे मूव करेंगे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ को। तो आई होप क्लियर हुआ होगा सबको कि हमें मोमेंटम जब भी माइनस से प्लस करना है तो हमें वेक्टर की तरह करना है, और चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, a shell of mass 0.2 kg is fired from a gun of mass 100 kg if the muzzle speed of the shell is 80, what is the recoil speed of the gun। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम एक गन से जो है बुलेट को फायर करें, गन बनाया था ढंग से, तो बुलेट को अगर हम फायर करें तो इसकी जो स्पीड है, कितनी स्पीड है बुलेट जो जाती है इससे बाहर, ये जाती है स्पीड से मजल स्पीड ऑफ द शेल, शेल मतलब जो बुलेट है या जो भी आपकी गोली है वो बाहर जो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। और शेल का जो मास है वो है आपका 0.02 kg और गन का मास है 100 किलो। अरे भाई इतनी भारी गन कौन उठाएगा, क्या लिखते हैं यार ये भी, 100 किलो की गन लेके जाओगे लड़ाई में, गन के नीचे दब के खुद ही मर जाओगे, क्या लिखा हुआ है। चलो मान लेते हैं, आई डोंट थिंक इतनी भारी बंदूक होती होगी, मेरे ख्याल से 10-15 किलो की होती होगी बंदूक, इतने भारी तो नहीं होती होगी जो मुझे लगता है। ठीक है, इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकंड, ये हमें दिया हुआ, सब कुछ हमने कर लिया। अच्छा हमें क्या बताना है कि गन जो है पीछे कितनी स्पीड से आएगी। आपको पता है गोली मारते तो गन जो है पीछे आती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, दिस इज बेस्ड ऑन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है बताओ ये, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, जब हम गोली चला रहे हैं तो यहाँ पे जो फोर्स है वो बंदूक और गोली की इंटरनल फोर्स है, उसके अलावा बाहर से तो कोई फोर्स नहीं है। बंदूक आपने रखी गोली चलाई तो इंटरनल फोर्सेज है, तो यहाँ पे क्या होगा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दिस मींस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, तो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम अप्लाई क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास भी होता है आगे जाके इसका मतलब, लेकिन आप पूरा लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, यानी मैं लिखूंगा P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, तो आप लिखोगे एज F एक्सटर्नल इज 0, तो दिस इंप्लाइज दैट P वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इक्वल टू P फाइनल। तो इससे क्या आएगा, P इनिशियल कितना है, देखो बंदूक भी रुकी हुई है शुरू में, गोली भी रुकी हुई है, दोनों रुकी हुई है, दोनों का मोमेंटम कितना हो जाएगा m इंटू 0 प्लस m इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। P फाइनल कितना होगा, बुलेट हमारी जो जा रही है वो 80 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो मास इंटू वेलोसिटी करते हैं, मैंने पहले वेलोसिटी लिख दी है कोई बात नहीं, मास इंटू वेलोसिटी कर लेते हैं, प्लस अब गन का मोमेंटम लिखेंगे। ये हमने इनिशियल मोमेंटम लिखा किसका, बंदूक का प्लस गोली का, और अब लिख रहे हैं बंदूक प्लस गोली का फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल जो है ये प्लस है, अब वेलोसिटी इधर को आपने अगर प्लस मानी तो ये माइनस माननी पड़ेगी आपको, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, मान लो वेलोसिटी, लेट द वेलोसिटी ऑफ द गन इज v, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू v, तो 100 इंटू v हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 0 इक्वल टू 80 इंटू 0.2 करोगे तो कितना आएगा, ये 0 हटेगा तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, 1.6 प्लस 100v, और अगर यहां से v निकालोगे आप तो v आपका मेरे ख्याल से आ जाएगा, इसको यहां लेंगे तो माइनस 1.6 बाय 100, तो v आपका आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर आ गया है, तो या फिर आप लिख सकते हो 0.016, एक 0 हटाओगे तो पॉइंट आएगा, फिर एक 0 हटाओगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। माइनस साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है कि जिधर को बुलेट जा रही है उससे अपोजिट ये जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल के इक्वल किया, इनिशियल 0 दिया, फाइनल हमने लिख के v की वैल्यू निकाली है। आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना। और भी क्वेश्चन अभी आएंगे धीरे धीरे, तो यू विल हैव द बेटर आइडिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गन वेइंग 100 kg फायर द बुलेट 30 विद द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, व्हाट वेलोसिटी द गन रिक्वायर। तो एक और क्वेश्चन आ गया, जिनको पिछला वाला समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को पॉज करें और इसको खुद निकालने की कोशिश करें पिछला वाला देख के।
ठीक है, कर लिया, करेंगे थोड़ी, अरे कर लिया करो भाई, ऐसे करोगे तभी होगा कुछ, नहीं तो ना मैं करता रहूंगा तो मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जब आप करोगे ना खुद तब ये चीजें होने लगेंगी धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, गन का मास इस बार 10 केजी है, 30 केजी आपका गन का मास 10 केजी है, बुलेट का मास 30 ग्राम है सॉरी, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 330 मीटर पर सेकेंड, और आपको निकालनी है गन की स्पीड। ठीक है, तो ये केस इस बार भी इनिशियल मोमेंटम को 0 ले लेंगे, फाइनल को हम इक्वेट करेंगे, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा इस बार 10 इंटू वी, मैंने गन का पहले लिख दिया, प्लस बुलेट का लिखेंगे तो बुलेट का मास 30 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो पूरा लिखेंगे कि ये हमने मास वास माना है और उसको पूरा लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो क्या आएगा यहाँ से 10v, और ये सॉल्व क्या आ जाएगा, तीनों जीरो उड़ जाएंगे इसकी, प्लस 9 इक्वल टू 0, तो v आपका जो आ रहा है v मेरा जो आएगा 10v इक्वल टू -9 आएगा, 10v इक्वल टू -9 और v इक्वल टू -0.9 आ रहा है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरी जो स्पीड आ रही है वो -0.9 मीटर पर सेकेंड आ रही है, राइट। ओके, इसको हटा देते हैं, कहां से आ गया माउस। ओके, तो आई थिंक हमने सही किया है, 30 इंटू 330, अच्छा यहाँ पे 330 था, हमने गलती कर दी है, यहाँ पे 330 था, बाकी सही है हमारा। 10 इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड किया, 330 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 330 हमें सही करना पड़ेगा। ओके, लेट अस सी क्या आएगा इस बार। 330 करेंगे तो 2 जीरो उड़ जाएंगी, और तीसरी जीरो की जगह पॉइंट लगा देते हैं, एक और जीरो हटाएंगे तो पॉइंट आएगा, तो कितना आ जाएगा 9.9 प्लस 10v इक्वल टू 0, तो हम इसको यहां ले आते हैं -9.9 को, 10v, तो v कितना आ गया हमारा, v हमारा आ गया माइनस, इसको अब डिवाइड करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 0.99 मीटर पर सेकेंड, लगभग 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई, जिससे कि गन जो है पीछे को रिकॉइल करेगी। ठीक है, आपके लग भी सकती है, इसलिए उसको ना टाइट करके रखते हैं हम लोग कि ज्यादा भागे ना, लेकिन अगर आप खुला छोड़ दोगे तो भागेगी इतनी स्पीड से। What is the resultant momentum of the gun before and after falling? What is the resultant momentum of the gun and the bullet? अगर गन और बुलेट को हम साथ में लें सिस्टम को पूरे को, तो उसका मोमेंटम क्या है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो क्या आंसर होगा इसका, बिफोर द कोलिजन इज 0 और फाइनल आफ्टर द कोलिजन कितना होगा, क्या करोगे निकालोगे, अरे नहीं निकालना, ये 0 ही तो होगा, इसके बराबर नहीं किया हमने, तो फाइनल भी 0 होगा, इनिशियल कंजर्वेशन मोमेंटम लग रहा है ना यहाँ पे, तो फाइनल मोमेंटम इज ऑल्सो 0, इनिशियल मोमेंटम इज ऑल्सो 0। आप चाहे निकाल के देख लेना, इसको वैल्यू दोबारा पुट कर लेना इसमें, है ना, 0 आएगा। तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ रही है 0.99 और ये 0। ठीक है, डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ मशीन गन हैज मास 20 kg, फायर 25 ग्राम बुलेट एट अ रेट ऑफ 600 बुलेट पर मिनट। तो भाई ये आगे अंधाधुंध फायरिंग करने वाला है ना, तो 600 बुलेट फायर कर दे रहा पर मिनट में, विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। रिक्वायर्ड स्पीड आप बताओ गन की कितनी होगी और फोर्स कितना होगा, गन को अगर मैं रोकना चाहता हूं तो कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। तो इस बार भाई मशीन गन का मास हमें दिया हुआ है 20 kg, कितना दिया हुआ है 20 kg, और ये जो बुलेट फायर कर रहा है उसका मास कितना दिया हुआ है 25 ग्राम, यानी कि अगर मैं 10 टू पावर 3 से डिवाइड करूंगा तो -3 आ जाएगा ऊपर, मैंने 1000 से डिवाइड किया, ऊपर जाके -3 हो गया किलोग्राम में, तो ये इसका मास दिया हुआ है। और स्पीड कितनी दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, बुलेट की स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, 200 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द बुलेट। और क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि ये जो फायर कर रहा है 600 के रेट से फायर कर रहा है, इसकी जो फायरिंग स्पीड है ना वो 600 बुलेट पर मिनट के फायरिंग ये कर रहा है 600। ठीक है, तो इसकी जो रेट ऑफ फायर है 600 बुलेट पर मिनट है, तो हम लोग क्या करते हैं 600 बुलेट पर सेकंड निकाल लेते हैं, कितने सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 600 बुलेट पर मिनट कर रहा था, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितना आ गया ये, आई थिंक ये डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 बुलेट पर सेकंड, क्योंकि ऐसा यूनिट में चाहिए ना आपको, तो 10 बुलेट पर सेकंड से हम फायर कर रहे हैं, जो बंदूक फायर कर रही है 10 बुलेट पर सेकंड फायर कर रही है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है रिक्वायर्ड स्पीड वेलोसिटी ऑफ द गन, तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे 0 इक्वल टू mv, m कितना लेंगे 20 kg, और वेलोसिटी कितनी है हमें निकालनी है। अब आया बुलेट की बारी, बुलेट में कितना लेंगे, वेलोसिटी तो 200 है, मास कितना लोगे, एक बुलेट का मास इतना है। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें क्या करना है, हमें देखना है कि
पर सेकंड कितनी बुलेट हम लोग फायर कर रहे हैं, पर सेकंड कितनी बुलेट हम लोग फायर कर रहे हैं वो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पर सेकंड जो मास हमारा जा रहा है आगे की तरफ वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है 10 इंटू 25 ग्राम या फिर 10 इंटू 25/1000, इतना मास हम लोग फायर कर रहे हैं पर सेकंड। ठीक है, तो ये m आया और ये इंटू v आया, तो बुलेट हम बोलेंगे जो पर सेकंड हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम लिखते हैं किलोग्राम केजी मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो हम देखते हैं कितना किलोग्राम जो हमारा वो है मास वो पर सेकंड आगे जा रहा है। तो 10 बुलेट फायर होनी है, एक बुलेट का मास 25 है, तो 10 का मास इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके लिखेंगे। इसको सॉल्व करना है तो कर ही लोगे सॉल्व, 1 2 3 1 2 3 25 दूनी 50 और ये आ गया 20v, जीरो उड़ा दो फिर दोबारा से, तो जीरो तो गया, तो कितना आ गया 2v इक्वल टू -5, तो v इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये स्पीड आ रही है जिससे कि जो है गन पीछे को भागेगी, गन जो है पीछे को भागेगी। अब ये कह रहे हैं कितना फोर्स हमें चाहिए गन को रोकने के लिए, गन को रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो देखो फोर्स और मोमेंटम में कोई रिलेशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ध्यान है आपको, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ध्यान है नहीं ध्यान है, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है भाई, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या हुआ, ओके, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ले लेंगे। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा हमारा, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे कितना फोर्स चाहिए हमें, हमारा डेल्टा पी कितना है, पी हमारा होता है m इंटू वी, ये हमारा ये होता है अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, डेल्टा m बाय डेल्टा टी। अब आपको समझ में आ जाएगा ना पर सेकंड क्यों लिया था, इंटू वी। देखो v कितना है मेरा, v तो मेरा दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकंड दिया था मेरे ख्याल से, तो v तो मेरा 200 मीटर पर सेकंड है। अब डेल्टा m बाय डेल्टा टी क्या लेंगे, यहाँ पे आया ना डेल्टा m बाय डेल्टा टी, ये जो आया डेल्टा m बाय डेल्टा टी मतलब मास पर टाइम, कितना हम मास पर टाइम जो है बुलेट का बाहर जा रहा है, तो वो फोर्स आएगा जो बुलेट पे लग रहा होगा, तो बुलेट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ये आएगा। ठीक है, और वही फोर्स बुलेट गन पे लगा रही होगी, एक्शन रिएक्शन, तो बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है वो उसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, और वही फोर्स वो गन पे लगा रही होगी और वही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा गन को रोकने के लिए। तो यानी हम बुलेट पे फोर्स निकाल लें उतना ही फोर्स हमें भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बुलेट पे हमने जो फोर्स निकाला तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखा, डेल्टा पी जो है डेल्टा एम बाय वी बाय टी आया। अब डेल्टा एम जो है ये पर यूनिट टाइम कितना मास बुलेट का जा रहा है वो हमें लिखना है। तो पर मिनट पर सेकंड अगर हम देखें, मतलब यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ऊपर कितना पुट करना पड़ेगा मुझे, 10 इंटू 25 ग्राम, 25 ग्राम ये पुट करूंगा मैं। ठीक है, इंटू वी हमारा 200 है, यहां से आ जाएगा। अगर मान लो मैं ये ना करता, मैं पूरा लिखता कि 600 बुलेट फायर कर रहा है, तो 600 इंटू क्या लिखता मैं, इसका 25 ग्राम मास है, तो 600 इंटू ये लिखता, लेकिन फिर नीचे टाइम क्या लिखना पड़ता मुझे, टाइम क्या लेना पड़ता फिर मुझे, डेल्टा टी क्या लेता मैं, 600 बुलेट कितनी देर में फायर कर रहा है वो, 1 मिनट में, तो मैं पे क्या लिखता 60 सेकेंड, तो उसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये 10 ही आएगा, तो देखो वही आ गया सेम। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है यहाँ पे 1 सेकंड का लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये 1 आ गए यहाँ पे, तो ये हमारा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सब ऐसा यूनिट में है। अब तो 3 जीरो उड़ानी है, तो 1 2 3 1 2 3 25 दूनी 50, तो भाई 50 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। तो यानी हमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाना, बने बंदूक जो गोली पे फोर्स लगा रही है 50 न्यूटन लगा रही है, और गोली जो बंदूक पे लगाएगा वही 50 लगाएगा, और आपके कंधे को भी 50 न्यूटन फोर्स ही लगाना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, तो सही आ रहा है, 2.5 मीटर हमारी स्पीड आ रही है और 50 न्यूटन का हमारा फोर्स आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हीकल स्टॉप ऑन अप्लाइंग ब्रेक, डज दिस फिनोमेना वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो व्हीकल जो है रुक जाता है, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अपोज कर रहा है, जो हमने फोर्स लगाया, तो क्या अब आप बोलोगे सर फोर्स तो लगा रहे तो मोमेंटम अपोज थोड़ी करे, अब मैंने मोमेंटम तो तब कंजर्व रहता है जब फोर्स ना लगाओ। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि अच्छा ठीक है, लेकिन व्हीकल में जो फोर्स लगा रहे हो वो तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स कैसे गाड़ी को रोक देता है, ये तो कंजर्वेशन मोमेंटम का अपोज हो गया। आप क्या लिखते हो, एफ एक्सटर्नल होना चाहिए, अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो एफ एक्सटर्नल शुड बी देयर, इट शुड नॉट बी जीरो। तो क्या ये अपोज कर रहा है उसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, सोचो, यस या नो। आंसर इज नो, इट इज नॉट अपोजिंग, ये इसको अपोज नहीं कर रहा है। क्यों, आपने ब्रेक लगाया, ठीक है आपने इंटरनल फोर्स लगाया, लेकिन उससे क्या हुआ, गाड़ी के टायर रुक गए, गाड़ी के टायर जब रुक गए तो वो घूमना बंद हो गए, तो क्या हुआ, सड़क पे
जो है स्किड करना शुरू करते हैं, घसीटना शुरू कर देते हैं। और जब इस सड़क पे घसीटेंगे, सड़क उस पर क्या लगाएगी, फ्रिक्शन फोर्स, एक पीछे की तरफ को फोर्स लगाएगी, जो कि क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, एक तरह का फोर्स होता है जो सड़क जो है उस पर लगाएगी। तो उससे क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगना शुरू हो गया, सड़क ने लगाना शुरू कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स है गाड़ी पे जो लग रहा है, इसलिए जो है गाड़ी रुक जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, ब्रेक लगाते ही एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, वो गाड़ी को क्या करता है, रोक देता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा कि नो। ठीक है, और रीजन आप लिख दोगे पूरा कि यहाँ पे जो है ब्रेक लगा के एक्सटर्नल फोर्स आता है, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर होगा तो मोमेंटम चेंज हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब इंपल्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, मतलब इंपल्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो इंपल्स होता है, इंपल्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है मालूम है आपको? इंपल्स इज डेल्टा पी, या डेल्टा पी इक्वल टू इंपल्स इनटू टाइम। ठीक है, डेल्टा पी इज इंपल्स इनटू टाइम, ये हमारा रिलेशन होता है। अगर आप फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोर्स हमारा होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा पी, और डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। अगर हम यहां से देखें, अब ओहो ये क्या हो रहा है, ओके ओके, ठीक है, तो हमारा ये जो है ये होता है। तो अगर हम यहां से देखें तो डेल्टा पी हमारा जो आ रहा है आई इंटू डेल्टा टी आ रहा है, और अपॉन में डेल्टा टी। तो इंपल्स एक तरह का फोर्स होता है। ठीक है, इंपल्स क्या होता है, एक तरह का फोर्स। तो हम इंपल्स को जो डिफाइन करते हैं, इंपल्स कैसे बोलते हैं हम लोग, हम बोलते हैं इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी जो एक्चुअली मैं इसको एक तरह से और बोलूंगा, मैं बोलूंगा इंपल्सिव फोर्स है ये क्या है, इंपल्सिव फोर्स, इसको हम इंपल्स बोलते हैं, ये इंपल्सिव फोर्स है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम, ये इंपल्सिव फोर्स है, तो इसके फोर्स के बराबर आ गया है। ठीक है, तो इंपल्सिव फोर्स जो होता है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो इंपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, राइट। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है कि इंपल्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बॉल ऑफ मास 0.1 kg इज थ्रोन अगेंस्ट अ वॉल। आपने एक बॉल को फेंका जिसका मास कितना है, एक बॉल है यहाँ पे, आपने बॉल को फेंका, इसका मास कितना है 0.1 kg। ठीक है, इट स्ट्राइक द बॉल नॉर्मली विद अ स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड से टकराया, और फिर क्या हुआ, रिबाउंड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो इस बार स्पीड कम हो गई, यानी इस बार जो बॉल है वो इलास्टिक नहीं है। ठीक है, तो स्पीड कम हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ द फोर्स, तो आपको बताना है इंपल्स कितना होगा। तो इंपल्स निकालना है आपको। इंपल्स क्या होता है आपका, इंपल्स आपका अभी आपने पढ़ा चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी आपको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कई बार निकाल चुके हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल पिछले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार खुद ट्राई करो, इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, एक बार निकाल सकते हो क्या? मैं निकाल रहा हूं, चलो आप लोग जो है रोक के करना ट्राई, कर लिया? ठीक है, पी फाइनल क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें साइन देखना पड़ेगा। पी फाइनल ये वाला हमारा पी फाइनल है, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 0.1, तो 0.1 इंटू इसको 20 को प्लस मान लेते हैं, इस साइड को प्लस मान लेते हैं, तो ये फाइनल मोमेंटम हमारा प्लस आ गया। 0.1 इंटू 20 माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल इधर को जा रहा था, मास था 0.1, लेकिन वेलोसिटी हो जाएगी इस बार 30, और 30 भी किधर की, माइनस वाली 30, तो ये हो जाएगा इंटू माइनस 30, इंटू माइनस 30। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.6 ये हटेगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ -3, यानी +3 हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, तो चेंज इन मोमेंटम सॉरी इंपल्स की यूनिट क्या होगी, इंपल्स की यूनिट या तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर कर लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर एक और यूनिट हो सकती है। अगर आप यहां पे देखें तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो फोर्स इंटू टाइम है, फोर्स इंटू टाइम। और फोर्स किस में नापते हैं हम लोग, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन इंटू टाइम करेंगे तो क्या है, न्यूटन सेकंड आएगा, तो न्यूटन सेकंड भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो इतना किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर इतना न्यूटन सेकंड भी हो सकती है। तो यहाँ पे 5 न्यूटन पर सेकंड लिखा हुआ है, तो दैट इज द अदर यूनिट ऑफ दिस। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ बिलियर्ड बॉल ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। दो बॉल है आपकी, जो बिलियर्ड होता है ना, स्नूकर खेलते हैं वो, उस वाली बॉल है, रंग बिरंगी जो लाल और काली वाली वो होती है, मतलब काली और व्हाइट बॉल होती है, आई डोंट नो काली व्हाइट होती है लाल भी होती है ना,
तो वो सब बॉल जो होती हैं, तो ये बिलियर्ड बॉल है, दोनों का इनका मास कितना है 0.05 kg है, इसका भी 0.05 kg है। अब ये क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी। अब ये रिबाउंड करती है, तो टकराने के बाद दोबारा रिबाउंड करती है, सेम स्पीड से वापस भाग जाती है, ऐसे और ऐसे, सेम स्पीड से, ठीक है। व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर, आपको बताना है यहाँ पे कितना इंपल्स एक बॉल पे लगा है दूसरी बॉल के कारण। तो आपको निकालना है इंपल्स किसी भी बॉल पे, या तो इसका निकाल लो या इसका निकाल लो। मान लो मैं इसका निकालता हूं इंपल्स, इंपल्स मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो आपको किसी भी बॉल का पी फाइनल और पी इनिशियल लिखना पड़ेगा। तो मान लो कोई भी बॉल ले लो, मान लो ये वाली बॉल ले लेता हूं, तो इसका पी फाइनल कितना होगा, पी फाइनल इसका नेगेटिव है, उधर को जा रही है बॉल ये वापस, पी फाइनल जो हमारा होगा कितना होगा इसका, पी फाइनल हमारा हो जाएगा, पी फाइनल हमारा हो जाएगा इसका 6 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी किधर को है इसकी, इधर को है और सेम है, तो ये मास इसका 0.5 था, सॉरी मास 0.5 है और वेलोसिटी 6 है उधर को, इस वाली बॉल की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल मोमेंटम लिख रहा हूं इसका। तो फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस 6 इंटू 0.5, ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियली इधर को आ रही थी, मास था इसका 0.05 और वेलोसिटी थी +6 क्योंकि इधर को आ रही थी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया यहाँ पे, -6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 6 पंजे 30, तो 0.3 आ जाएगा माइनस का, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0.3 आ जाएगा माइनस का, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.6 आ गया। चेंज इन मोमेंटम कितना है हमारा, या इंपल्स कितना है, इतना न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो -0.6 या प्लस भी लिख सकते हो, अगर आप इसके लिए निकालोगे तो मेरे ख्याल से प्लस आएगा, इसके लिए माइनस आ रहा है, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो 0.6 वी कैन राइट। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो इसका -0.6 आ रहा है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन हमारे सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। अ बॉल ऑफ मास, इंपॉर्टेंट भी है, मास ऑफ 100 ग्राम फॉल फ्रॉम द हाइट, एक बॉल है, इसका मास कितना है 100 ग्राम और ये फॉल कर रही है एक हाइट से, हाइट कितनी है हमारी 5 मीटर, तो ये 5 मीटर से नीचे गिरी और टकराने के बाद लेकिन ये कितनी हाइट तक ऊपर आई, 1.25 मीटर आ पाई केवल, ठीक है। तो हमारा जो फ्लोर है वो इनइलास्टिक है, मतलब इलास्टिक नहीं है ये, तो ये बॉल यहां तक आई। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इंपल्स कितना लगा इस पे और फोर्स कितना लगा। अगर हमारा जो कोलिजन का टाइम था वो 0.1 सेकंड था, मतलब जब ये टकराई यहां पे तो जब कांटेक्ट में रही वो 0.1 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रही, ठीक है। ये वाली टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, इस वाले टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, वो कह रहा है जब कांटेक्ट टाइम जो उनका है ना आपस में, जो क्या बोल रहा है, इंपल्स ऑफ द फोर्स इफ द टाइम ड्यूरिंग विच दे आर इन कांटेक्ट, यानी कि बॉल और फोर्स जब कांटेक्ट में है तो टाइम कितना है 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड में ये यहाँ पे कांटेक्ट में रही, फिर ये ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे फोर्स भी निकालना है। अब यहाँ पे हमें निकालना है इंपल्स। इंपल्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम सॉरी, ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब बॉल का फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालना है। यहाँ पे बहुत सारे मोमेंटम, मतलब स्पीड आपकी बॉल की जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर कुछ स्पीड v हो जाएगी, टकराने के बाद ये फिर v डैश हो जाएगी, ये सेम नहीं होगी। अगर ये सेम होती तो सेम हाइट तक जाती, तो ये v डैश हो जाएगी और फाइनल यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी बहुत सारी है। कौन से मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं जो इंपल्स, कौन से इंपल्स की बात कर रहे हैं, जो फ्लोर ने जो लगाया, जो फर्श ने लगाया। तो फर्श के इंपल्स लगाने से क्या हुआ, इसकी जो स्पीड v थी वो चेंज होकर v डैश हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। तो आपको वो इंपल्स निकालना है, यानी हमें बॉल का जो मोमेंटम चाहिए वो ये वाले मोमेंटम की बात कर रहा है, ये फाइनल और ये इनिशियल, इस वाले मोमेंटम की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हमें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना पड़ेगा। अब फाइनल मोमेंटम मेरा हो जाएगा mv डैश, ऊपर की तरफ को है तो प्लस मान लेता हूं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को माइनस मान लेता हूं, तो माइनस mv हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम मेरा आ जाएगा mv डैश प्लस ये प्लस हो जाएगा v, ठीक है। तो ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए मुझे v डैश भी चाहिए और v भी निकालना पड़ेगा। तो v डैश और v मुझे निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे, मुझे यहाँ पे इनिशियल स्पीड पता है, ड्रॉप किया गया तो इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड पता है, हाइट पता है, और मुझे क्या निकालना है, v निकालना है। तो v निकालना है मुझे, s पता है, a पता है, u पता है। कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये लगा देते हैं। तो v हमारा निकालना है हमें, u स्क्वायर हमारा 0 है तो ये इक्वल टू 2gh आ जाएगा, u तो 0 है हमारा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2gh आ जाएगी, 2gh। तो √2gh आ जाएगी v की वैल्यू, पूरा सॉल्व करके आप लिखोगे तो v की वैल्यू तो √2gh आ गई, यानी कि v हमारा कितना आ गया 2g इंटू, यानी 2 इंटू 10 इंटू h 5 है, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 आएगा, 5 100 यानी कि 10 आ जाएगा, रूट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड।
तो भाई v तो हमारा 10 मीटर पर सेकंड आ गया वैल्यू पुट करके। ठीक है, अब v डैश निकालते हैं। जब v डैश निकालोगे तो नीचे v डैश है, ऊपर 0 है, हमें h पता है इस बार भी, तो हम फॉर्मूला सेम लगा सकते हैं। तो हम लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब a जो है नीचे की तरफ है, तो आपको ये माइनस 9.8 या 10 मान लेते हैं इंटू h। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे यहां से v डैश का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 20 इंटू 1.25। इसको सॉल्व करेंगे मेरे ख्याल से 12 पंजे ये आ जाएगा 12.5, जीरो हटाएंगे तो 12.5 आएगा, और फिर गुना करेंगे तो उसको 25 आ जाएगा, तो माइनस 25 आया v डैश का स्क्वायर। तो यानी v डैश जो हमारा आ रहा है वो रूट ऑफ 25 यानी 5 आ जाएगा। तो v डैश हमारा 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यानी बॉल जो टकराई, टकराने से पहले उसकी स्पीड 10 थी नीचे आते हुए, यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद कितनी हो गई, 5 हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन भी अपोजिट हुई है, तो आपको ये माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे m कितना दिया हुआ था भाई 0.1, 100 ग्राम है तो 0.1 इंटू वी प्लस वी डैश। वी हमारा 10, एक तो 10 है और एक 5 है, ये वाला 5 है वो वाला 10 है, तो पहले 5 लिखते हैं फिर 10 लिखते हैं। 15 इंटू 0.1 करेंगे तो भाई ये आंसर कितना आएगा हमारा, ये आंसर हमारा आ जाएगा 1.5 न्यूटन। मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा 1.5 न्यूटन। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। बॉल हमारी 100 ग्राम की है, वेलोसिटी हमारी जो आई है 10 आई है, 15 आई है, 15 इंटू 0.1 करेंगे तो 15 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं आंसर, यहाँ पे गलत लिखा है ना, मेरे को डाउट था क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है 1.5 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स आ रहा है मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो कितना आएगा 5, और ये 10 आया, रूट 2 GH किया हमने तो 10 और 5, हाँ ठीक है, 15 इंटू 0.5 आएगा, यानी कि 1.5 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा जो होगा वो 1.5 न्यूटन होगा। ठीक है, इसको चेक करने के हम और तरीके भी लगा सकते हैं, जो हमने चेक किया है, आप आगे पढ़ोगे जब वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो उसको चेक भी कर सकते हैं हम लोग कि हमारा आंसर सही आया गलत आया। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने जो है सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आई थिंक यस, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इंपल्स से रिलेटेड और मोमेंटम से रिलेटेड। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जहां पे हमने 1D में मोमेंटम को देखा है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशन में जब मोमेंटम आता है उसको कैसे माइनस करते हैं, वेक्टर का यूज वहां पे कैसे करते हैं, और चेंज इन मोमेंटम वगैरह या इंपल्स हमें निकालना है तो कैसे हम लोग निकाल पाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और भाई आप लोग एक कमेंट में जरूर लिखिएगा आपने कितनी वीडियो हमारी देख ली है अभी तक और कैसे आपकी तैयारी चल रही है। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और आगे का डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि भाई बहुत मेहनत कर रही है टीम आपके लिए। ठीक है, चलिए बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।